नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात पश्चिमी बंगाल को लेकर। पश्चिमी बंगाल में जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियो आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है, बहुत निराशाजनक है। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को अब यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आगे आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के क्या बुरे हाल है, आज इस पर हम बात करने वाले। और किस तरीके से चुनावों के बाद की हिंसा पश्चिमी बंगाल में रक्तचरित वापस पैदा कर रही है। दो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक कोलकाता की एक सोसाइटी का है जहां पर उस सोसाइटी ने टीएमसी के लिए वोट नहीं दिए, तो पूरा रिक्शा ऑटो यूनियन जो वहां के सांसद और एक कटमुल्ले विधायक का है, वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने आते हैं। और एक दूसरा वीडियो है एक बीजेपी समर्थक के घर पर यानी कि उसके दुकान पर किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, किस तरीके से उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इन दोनों वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को जो मैं आपसे बता रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय रखिएगा। और अगर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल चलिए वीडियो पर। तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा रक्तरंजित इतिहास रहा है बंगाल का। और अब चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। कहा जा रहा है कि एक ही तारीख को चुनाव डालने के वोट डालने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर चले गए, त्रिपुरा, असम चले गए या अपने रिश्तेदारों के पास चले गए अलग अलग राज्यों में। यानी कि इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था को लेकर।
दूसरा, जो व्यक्ति बच गए या जिन व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला या फिर जिन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट डाला, आपको पता उनको घर से निकाल कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सारी चीज़ें कर रही हैं। अब वक्त आ चला है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को आगे आकर एक तरीके से इस चुनाव में या चुनाव से भड़की हुई हिंसा पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए बंगाल में चीज़ें ठीक होने वाली नहीं। क्योंकि और नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि कल आज जो शपथ को लेकर बातचीत चल रही थी और जिस तरीके से शपथ वो लेने वाले हैं, शपथ लेने के बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले आने वाले 10 दिनों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक एक बहुत बड़ा उलटफेर या राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर जो बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और एक राजनीतिक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो क्या ये फैसला बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाने को होगा? क्योंकि वहाँ की पुलिस या फिर कहा जाए वहाँ का शासन प्रशासन भी सिफर है, और जो बीजेपी के ज़िले हैं, यानी कि जहाँ से बीजेपी जीती है, वहाँ का नगर निगम काम नहीं कर रहा, वहाँ से कूड़ा नहीं उठा रहा। आप सोचिए, वहाँ की बस व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल शिथिल कर दिया गया है और लगातार वहाँ राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। एक स्वयंसेवी संस्था हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट जाकर नॉक करती है और हाईकोर्ट को डीजीपी को तलब करना पड़ता है और डीजीपी से पूछना पड़ता है कि आखिर 1 तारीख के बाद इतनी चुनावी हिंसाएं क्यों हो रही है और चुनावी हिंसाओं को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो कितने बुरी कंडीशन है कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार कब चेतेगी, कब जागेगी और कब बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाएगी या उसको रोकेगी। साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो में साथ आने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।